राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 दो मिनट 2 मिनट आप लोगों को एक बार नहीं है ना ठीक है बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए चलिए इससे रिलेटेड भी एक बात बताएंगे पहले स्टार्ट करते प्रेयर सौम्या और मनीषा माता जी प्रेयर स्टार्ट करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से श्लोक नंबर कौन सा है पहले बता दीजिए। देखिए कृष्णा किस प्रकार से मदद करते हैं, सोच के देखिए। अभी जब क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा था ना, तो कोई मिल गए और उन्होंने मेडिटेशन के लिए कोई कोर्स बताया कि मेडिटेशन का हम कोर्स करा रहे हैं, तो ये है मेडिटेशन का कोर्स ना, वो बता रहे मेडिटेशन का कोर्स। वेरी गुड। उनका कहना था कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों में सब कुछ है, मेडिटेशन नहीं है। आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री, बिल्कुल भी नहीं। श्रील प्रभुपाद ने करके बता दिया। श्रील प्रभुपाद ने करके बता दिया। ऐसा कीर्तन कराया कि कोई ये ना बोल सके कि इसमें मेडिटेशन नहीं होता। मुझे ट्यून बिल्कुल पता नहीं था क्लास स्टार्ट होने से। इनफैक्ट जब कीर्तन रोक रहे थे तो मेरे को ट्यून एग्जैक्टली पता नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से कराते हैं। क्या चीज नहीं है भक्ति में? क्या चीज नहीं है? ज्ञान नहीं है, है? अष्टांग नहीं है, है? सब कुछ है, सब कुछ। हम लोग अच्छे से उसका पालन नहीं कर पाते। ये बात हम लोग पालन नहीं करते। भक्ति में सब कुछ है। कोई भक्ति को त्याग दे, भक्ति का पथ को त्याग दे, उससे बड़ा मूर्ख हो नहीं सकता। परंतु जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आज बोल रहे हैं ना, आज की वाणी में क्या है कि कंपैशनेट होना चाहिए और क्या टॉलरेंट होना चाहिए। देखिए प्लीज समझिए, मैं टॉलरेंट होने के लिए तैयार हूं। कंपैशन जितना दिखाने की आवश्यकता है, मैं उतना कंपैशनेट होने के लिए तैयार हूं। मतलब जितना कंपैशनेट होने की आवश्यकता है। परंतु आप समझिए ये सब जो है ना, ये सब बस असिस्ट करने वाला है, लक्ष्य ये नहीं हो सकता। कंपैशनेट किस पे होते हैं? कोई संघर्ष लड़ रहा है और संघर्ष में विजय नहीं हो पा रहा तो कंपैशनेट होता है। कोई सही रास्ते चलना चाह रहा है पर चल नहीं पा रहा, उसके प्रति कंपैशनेट होता है। कंपैशनेट किसी गलत के प्रति नहीं हो सकता कि कोई गलत रास्ते चल रहा है तो हम कंपैशनेट हो जाए कि गलत रास्ते चल रहे, वो सही रास्ते नहीं चल पा रहे इसलिए कंपैशनेट होंगे। कहने का अर्थ क्या? हमको टॉलरेंट तब तक होना पड़ेगा, कंपैशनेट तब तक होना पड़ेगा जब तक भौतिकता है, और भौतिकता में कभी सफलता नहीं। कोई कितना ही भौतिकता में लिप्त रहे, कितना ही कम लिप्त रहे, उसमें कोई सफलता नहीं। कोई बोले हम भौतिकता में कम लिप्त हैं तो सफलता है क्या? नहीं। बहुत लोगों को देखते होंगे कि बहुत सारा आडंबर नहीं होगा उनका, पर भक्ति करने बोल देंगे तो उनको बड़ा कष्ट हो जाएगा, आज्ञा अनुसार चलने बोल देंगे तो बड़ा कष्ट हो जाएगा, है ना? देखे ना ऐसे लोगों को, देखे ना? तो ये कष्टों से मुक्ति नहीं है। कष्ट से मुक्ति कभी भी टॉलरेंट या कंपैशनेट होकर के नहीं आ सकता। मटीरियल क्वालिटी से किसी प्रकार का नाता रखे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। अगर टॉलरेंट रहना है, कंपैशनेट रहना है, उसका अर्थ मात्र इतना है
कि लोगों को समय चाहिए, मौका चाहिए, थोड़ा बात मानने के लिए समय चाहिए, जगह चाहिए, मान नहीं पा रहे, कोई सही रास्ते चलना चल नहीं पा रहे, है ना? तो उनको थोड़ा सा जगह चाहिए। परंतु हम सभी को दृढ़ता से भक्ति करना पड़ेगा। एक बात एकदम क्लियरली जान लीजिए, और मुझे बड़ा शौक लगता है, जितना बोले उससे ज्यादा और जितना आप समझे उससे ज्यादा। कोई डिवोटी को बहुत समय तक, कृपया करके लेट नहीं, थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया कीजिए। कोई डिवोटी को बहुत देर तक समझाएं, बहुत समय तक समझाएं, और वो समझ जाने के बाद भी आधे अधूरे रास्ते छोड़ दे। देखिए, वो चाहे अपनी भौतिक मूर्खता में भी ये करता हो, हाँ? हरे कृष्ण। वो चाहे अपने भौतिक मूर्खता में भी ये कार्य करता हो, परंतु समझिए, मेरे लिए हृदय तोड़ने वाली बात, इससे बड़ा दर्द मेरे लिए क्या हो? आप समझिए, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से। मेरे जीवन का लक्ष्य यही तो है कि आप कष्टों से निकलें। क्या कष्ट से निकलने का आपके पास दूसरा कोई विकल्प है क्या? आप लोगों ने बहुत सारे विकल्प नहीं टटोले होंगे, मेरे को टटोलना पड़ता है, टटोलना चाहता नहीं हूं। प्लीज समझ लीजिए इस बात को। मैं कभी भी दूसरा विकल्प टटोलना चाहता नहीं हूं, देखना चाहता नहीं हूं। मेरे को कोई दूसरा रास्ता नहीं जानना, परंतु देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। क्यों? कल को होकर के कोई आकर के बोल दे कि मेरा वाला रास्ता अच्छा है, तो बताना पड़ता है ना कि क्या क्या रास्ता आपके आपके आप जो दूसरा रास्ता देख रहा, उस रास्ते में क्या क्या है। ऐसे एक ही डिवोटी आज पूछ रहे थे, एक डिवोटी माता जी पूछ रही थी कि दूसरा नाम क्यों नहीं जप सकते? तो जानना होता है ना क्यों नहीं जप सकते। जानना होता। मुझे तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों पे पूर्ण रूप से मैं आश्रित हूं। वो जो रास्ता बोलेंगे हम वही रास्ते चलेंगे, हमको दूसरा कोई रास्ता पता नहीं, परंतु दूसरों को बताने के लिए, समझाने के लिए, है, समझना तो पड़ता है दूसरा वाला रास्ता कौन सा है, मेरा वाला रास्ता अच्छा कैसे है? तो जितना मुझे समझ में आता है, ये रास्ता छोड़ करके दूसरा कोई भी रास्ता पूर्ण रूप से सफलता तक ले जाने के लिए अभी की स्थिति में, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार मलिनता आ जाती, अभी की स्थिति में उतना न प्रामाणिक लगता है। और अगर पर्सनल लेवल पे पूछा जाए तो मुझे बिल्कुल भी किसी भी दूसरे रास्ते पे कोई श्रद्धा नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मुझे बस एक ही रास्ता पता है, पता करने के लिए बहुत सारा रास्ता पता करते हैं, परंतु बाकी सारे रास्ते में कुछ ना कुछ निमित्तता, क्या बोले उसको, डिस्क्रिपेंसी कहीं ना कहीं है। मैं कभी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहता है। ऐसे जब बोलते हैं ना, हमको बस अपने रास्ते ही सही लगता है, बाकी किसी का रास्ता सही नहीं लगता है कि दूसरे किसी को नीचा दिखा रहा है। नहीं, दूसरे किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। दूसरे को नीचा दिखा करके क्या अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? क्या भगवान के प्रिय बन जाएंगे? नहीं। परंतु जैसा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद हमेशा से कहते हैं, हमें गुरु और कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी ही चाहिए। इसी श्रद्धा के लिए
मैं चाहता हूं सब कोई बातें करते रहे, जो जिज्ञासा रहे पूछते रहे, जो डाउट आता है पूछते रहे, मेंटल स्पेकुलेशन ना करे, अपनी समझदारी से कुछ कुछ बना ना ले, ये ना सोच ले कि ये सही है और वो सही है। मत समझिए, मत समझिए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी बुद्धि से समझिएगा और आप पतन के रास्ते चलिएगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप अपनी बुद्धि से चलिएगा और निश्चित रूप से पतन के रास्ते चलिएगा। मैं बारंबार चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, कोई दूसरा रास्ता बता करके बताइए। और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात बोल रहा हूं कि कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रपात के शब्दों का पालन करने वाले विरला ही कोई है, बहुत ही मुश्किल से कोई मिलेगा। शुद्धतम मार्ग एक ही है और उस मार्ग पे चलने वाले शायद ही कोई है। हाँ, कोई कोई रेयर होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जो दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, ऐसे होंगे, परंतु प्रत्यक्ष रूप में, सामने प्रकट रूप में बहुत कम लोग। ठीक है, तो मेरा निवेदन यही है कि जब सही मार्ग ये है तो सही मार्ग पे चलिए ना। मैं बता रहा हूं यही सही मार्ग है। और अगर भाई एनी चांस आपको लग जाए, क्योंकि क्या है, बुद्धि का कोई पता नहीं, कब कौन कैसा समझने लग जाए। एक काम कीजिए, जाइए, जितना शोध कर सकते हैं ना कीजिए, और सभी के सामने बता दीजिए ये वाला मार्ग ज्यादा अच्छा है। बताइए, और मैं बताऊंगा वो वाला मार्ग से अच्छा हमारा मार्ग क्यों। फिर से मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, परंतु ये बात याद रखिए कि श्रील प्रभुपाद ने जितनी हम सभी पे कृपा की है उसका सानी नहीं है, बराबरी नहीं है। जितनी चैतन्य महाप्रभु ने हम पे कृपा की है उसके बराबर कभी कोई हो भी नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी जन्म में, किसी अवतार में नहीं हो सकता, है ना। तो हमको स्वीकार करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हमको स्वीकार करना चाहिए। और अगर भाई एनी चांस किसी को थोड़ा सा भी संशय होता है ना, सोच के देखिए ना, मैं चैलेंजिंग मोड पे बैठा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार, बार बार चैलेंज करने के लिए तैयार। ठीक है, हाँ, हाँ। परंतु ऐसा मत कीजिए कि मन के अनुसार कुछ भी समझ रहे, नहीं। प्लीज एक बार नोट कर लीजिए, हो सके तो लिख करके टाक दीजिए। इस बात को स्वीकार करने में बहुत बार कष्ट आएगा, लिख करके टाक दीजिए, हर दिन पढ़ा कीजिए। हम अपनी असीमित बुद्धि लगा दें, असीमित बुद्धि लगा दें, तो भी भगवत धाम नहीं जाने वाले। आप अपनी असीमित बुद्धि लगा दें फिर भी भगवत धाम तो नहीं जाएंगे। लिख लीजिए, इसमें जितनी बुद्धि है सब लगा ले, भगवान के धाम नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। हम भगवान के धाम एक शुद्ध हृदय से जा सकते हैं, उच्च बुद्धि से नहीं जा सकते, उच्च बुद्धि से नहीं जा सकते, है ना। और अगर, सॉरी मैं फिर से वहीं पे ले जा रहा हूं, अगर किसी को अपनी बुद्धि पे अहंकार हो रहा या किसी को दूसरे रास्ते पे अहंकार हो रहा, आइए अहंकार का नाश करें, लाइए, दीजिए, वो रास्ता भी दीजिए। दो तरीका होता है ना, या तो प्रेम से स्वीकार कर लीजिए, मैं बता रहा हूं इससे अच्छा मार्ग नहीं है, स्वीकार कर लीजिए, नहीं हमको तो कष्ट के मार्ग पे चलना, चलिए लाइए दूसरा मार्ग लाइए, बताइए, फिर काट देंगे वो मार्ग भी सही नहीं है, फिर पता चलेगा हाँ अब जो मार्ग बता रहे हैं वही सही है। दो तरीका होता है ना,
जैसे अगर बाढ़ आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, सब जगह बाढ़ चल रहा है, बाढ़ आ गया तो दो विकल्प है। पता चला कोई नाव लेकर के आया है, बोला कि आप फंस गए हैं, आपका जो घर है वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाहर है और 30 किलोमीटर तक, ये 10 किलोमीटर तक बाढ़ आया हुआ है, तो 10 किलोमीटर बाहर हम ले जाते हैं, उसके बाद कोई भी वाहन से आप 20 किलोमीटर चले जाइएगा, आप अपने घर पहुंच जाइएगा। हैं? एक तरीका तो ये है कि नाव वाला आया हुआ है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, जो भी फंसा हुआ आ जाए, हम ले चलते हैं। एक तरीका तो प्रेम का मार्ग ये है। अब दूसरा कष्ट का मार्ग, अगर कोई प्रेम से नहीं स्वीकारेगा तो कष्ट क्या है, फिर डर लगता है ना। आप जहां पे फंसे हुए हैं, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिन तक वहीं पे फंसे रहिएगा, 3 दिन तक फंसे रहिएगा। अभी हम आए हैं, हम आपको बाढ़ के पानी से दूर निकाल देंगे, अब दूसरा वाला रास्ता स्वीकार कीजिएगा नहीं कीजिएगा? पहले प्यार से समझा रहे थे, मान जाइए, हम ले चल रहे हैं ना। 3 दिन तक फंसे रहिएगा, 3 दिन तक फंसे रहिएगा, खाइएगा क्या, भूखे मर जाइएगा। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो जो प्रेम के मार्ग नहीं चलते ना, उनको कष्ट का मार्ग चलना पड़ता है। क्यों कष्ट के मार्ग चलना चाहते? कष्ट का मार्ग चल के कभी कोई लाभ नहीं होता, किसी का लाभ नहीं होता, किसी का लाभ नहीं, है ना। चलिए, ये वाला बहुत अमेजिंग श्लोक था, हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं। सॉरी 2-3 मिनट खराब होगा, मैं अंडरलाइन और कर लूंगा। किया हुआ था, सब डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हो गया, वो सेव्ड में है पर पिक्चर्स फॉर्म में। अब उसको लाएं, तब तक शेयर करें, उससे अच्छा है कि तब तक अंडरलाइन भी कर लें, एक बार और पढ़ने को भी मिल जाए। जिन किन्हीं को पढ़ना है कृपया हैंड। बहुत ही अमेजिंग श्लोक। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो ना। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। ओके, अश्लेषा माता जी, आप रीड करें। हरे कृष्ण जी। महर्षि नारद ने आगे कहा, देखो न किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देशन में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजेय है, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समन्वित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तात्पर्य, परमेश्वर अजेय है, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता, किंतु वे स्वेच्छा से अपने भक्तों की भक्ति के गुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा की नियंत्रण की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि वे एक महान भक्त थी। भगवान को अपने भक्तों की अधीनता प्रिय लगती है। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष आकर स्तुति करता है, किंतु भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे अपने को अधीन समझकर अपने भक्तों की प्रेममयी डांट से प्रसन्न होते हैं। भगवान अपनी उच्चस्थ स्थिति को भूलकर अपने शुद्ध भक्त के समक्ष स्वेच्छा से समर्पण कर देते हैं। ध्रुव महाराज भगवान को इसलिए जीत पाए क्योंकि जब वे 5 वर्ष के थे, तभी उन्होंने भक्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह भक्ति निस्संदेह नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई थी। भक्ति का प्रथम नियम है आदौ गुरुवाश्रयम। प्रारंभ में प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना होता है, और यदि भक्त गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया था, तब उसे भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भक्ति के गुणों का सार है कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति। इसकी प्राप्ति कृष्ण के विषय में मात्र श्रवण से की जा सकती है। भगवान चैतन्य ने जो नियम स्वीकार किया था, वह था, यदि कोई
यदि कोई भी मनुष्य कृष्ण द्वारा उद्घोषित दिव्य संदेश को अथवा कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है, तो उसमें धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है और इसी प्रेम से वह अजय को भी जीत सकता है। मायावादी चिंतक परमेश्वर से तादाकार होना चाहते हैं, किंतु एक भक्त उस स्थिति से आगे निकल जाता है। भक्त न केवल गुणों में भगवान जैसा होता है, वरन कभी-कभी वह भगवान का पिता, माता या स्वामी हो जाता है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। उन्होंने भगवान को आज्ञा दी कि मेरा रथ यहाँ पर रखो और भगवान ने आज्ञा का पालन किया। ये कतिपय उदाहरण है जो बताते हैं कि किस प्रकार अजय को जीतकर भक्त द्वारा उच्च पद प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं क्या बोलूं, बार बार ये श्लोक को देख करके निशब्द होते हैं। इस श्लोक में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि कोई अगर शुद्धता से श्रवण करे, इसका पालन करे शुद्धता से, इतना कुछ है कि जीवन को सार्थक बना देगा। एक्स्ट्रा और करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ नहीं हो, सब कुछ इसी में। तो ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट वैसे तो ऐसे ही होता है कि थोड़ा समय में पूर्ण होता है, परंतु चलिए समझने के प्रयास को इसको आगे बढ़ाएं। सबको इसे रिक्वेस्ट है, ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्रवण करें। सबसे पहले यहीं पे आते हैं। देखिए, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, परंतु श्रवण, मात्र श्रवण से कृष्णा के प्रति प्रेम जागृत किया जा सकता है, मात्र श्रवण से। परंतु श्रवण कैसा होना चाहिए? श्रवण ध्यान पूर्वक होना चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए, सुनना ध्यान पूर्वक, बस। कृष्णा कानों से हृदय तक पहुंच जाएंगे, परंतु श्रवण करना पड़ेगा। अगर कोई श्रवण ना करे और सोचे कृष्णा तक पहुंच जाए, नहीं। बिना श्रवण के कृष्णा तक नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे तो नवविधि भक्ति है। नवविधि में कोई भी एक विधि में पूर्ण रूप से दृढ़ हो जाए, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, तो भक्ति में दृढ़ता पूर्वक शुद्धता से लग सकते। 9 विधि। और 9 विधि में एक चीज और जोड़ दे, सेवा कर, तो शुद्ध हो सकते है ना। परंतु जब तक श्रवण नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये प्रेम जागृत कर पाना अत्यंत मुश्किल है, असंभव है, नियरली इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? श्रवण करना पड़ेगा। अमिश्रित प्रेम। अमिश्रित प्रेम का अर्थ क्या है? जिसमें कोई मिलावट नहीं है। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिलावट। अमिश्रित मतलब कोई मिलावट। कोई मिलावट नहीं मतलब हम कोई अपना हित नहीं चाहते, कोई अपना भला, कोई अपना स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ प्रेम, है ना। निस्वार्थ प्रेम, भगवान से निस्वार्थ प्रेम। तो भक्ति करने की विधि क्या है? देखिए,
देखिए बारंबार इस बात को बताया गया है और जितनी बार जानिए उतनी बार कम है। भक्ति हमेशा वैधि भक्ति से ही प्रारंभ होगी। बहुत लोगों के जीवन में ही जितनी भक्ति होगी बस वैधि ही भक्ति होगी। बहुत लोगों का जीवन शुरू होगा, अंत वहीं पे हो जाएगा, वैधि भक्ति खत्म। वैधि भक्ति के ऊपर जीवन नहीं चलेगा। फिर अगला जीवन मिलेगा, फिर अगला जीवन में भक्ति करेंगे, तब जाकर के शुद्ध भक्ति करेंगे। प्लीज समझिए, बिना वैधि भक्ति के आगे नहीं चला जा सकता है। कोई भी भक्ति करना चाहते हैं तो पहले वैधि भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्णा ने भी सांदीपनी मुनि को गुरु के रूप में स्वीकारा। प्रभु श्री राम ने भी गुरु को स्वीकारा और चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वरापुरी को गुरु के रूप में स्वीकारा। जब तक गुरु नहीं स्वीकारेंगे तो विधि कहां से जानेंगे? किसकी विधि? कौन सी विधि? कैसी वैधि? कैसी वैधि भक्ति? और जब तक वैधि भक्ति नहीं तब तक आगे का कदम तो नहीं। पहला कदम वैधि भक्ति। पहला कदम भक्ति में चलिएगा तो वैधि भक्ति। समर्पण। समर्पण कहां से आएगा? हम सोचते हैं भगवान के प्रति समर्पण आ जाएगा। जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं तब तक भगवान के प्रति समर्पण कहां से? क्योंकि जब तक विधि का पालन नहीं करेंगे आगे कहां से चलेंगे? तो सबसे पहले वैधि भक्ति, वैधि विधि का पालन। फिर से मैं बोल रहा हूं, कोई भी विधि का पालन किए बिना भक्ति करता है तो वो मेंटल स्पेकुलेशन करता है। क्योंकि मालूम है क्या, मैं अगर इस बात को 10 बार बोलूंगा ना, 11वीं बार कुछ और बोलेंगे। लोगों का प्रवृत्ति यही है, 10 बार को भूल जाएंगे, 11वीं बात को सुनेंगे, फिर बोलेंगे हम तो वही कर लेते हैं, हम तो वही कर लेते हैं, हम तो वही कर लेते हैं। बार बार समझा रहे हैं, इतना स्ट्रांगली इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगले अगले पड़ाव पे पैर रखेंगे ना तो ये वाले को भूल जाइएगा। बहुत आसान है, साफ साफ बोल रहे हैं। स्टेप 1 है वैधि भक्ति। इसके बिना आगे नहीं चला जा सकता। एकदम क्लियरली जान लीजिए, कोई वैधि भक्ति ना करता आगे नहीं चल सकता। कोई गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता आगे नहीं चल सकता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक बात बहुत स्ट्रांगली बोले थे, अभी चैतन्य चैतमृत वाली क्लास में बोला है ना। फिर से एक और बार जान लेते हैं। एनीवन, या फिर एक काम करते हैं, एक श्रील प्रभुपाद की 2-3 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है, मैं देखूं कहीं और भी है। एक और था बट मैं लिखा नहीं, नोट नहीं किया। ठीक है, तो इसी में जान लेते हैं। देखिए प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद तो साफ साफ बोल रहे हैं, जो गुरु को मानता नहीं है वो तो वैष्णव भी नहीं हो सकता। वैष्णव भी नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? एंड वन हु हैज नो नॉलेज हाउ टू रेस्पेक्ट गुरु। कोई भी गुरु को मानता हो, भौतिक जगत में आजकल दीक्षा करते, दीक्षा हो गई हो, सब कुछ कर लिया हो, है उच्चतम स्तर पे हो, है ना। मेरा मन कर रहा है वो अगर निकाल देना तो बहुत अच्छा होगा। श्रील प्रभुपाद का लेटर है। हाँ, ये रहा।
चलिए मैं लेटर दिखाता हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं, पहले ये जानते हैं, उसके बाद श्रीला प्रभुपाद के लेटर, फिर यहाँ पे आएंगे। तो स्तर से कोई मतलब नहीं रखता, कोई ऊंचे स्तर पे नीचे स्तर पे, भक्ति स्टार्ट कर रहा है, भक्ति में 2 साल से, भक्ति में 10 साल से, भक्ति में जन्म जन्मांतर से। श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कोई भी ऐसा हो जो गुरु का सम्मान न करता हो, श्रीला प्रभुपाद एकदम साफ साफ बोल रहे हैं, हाउ कैन ही बिकम वैष्णव? वो वैष्णव भी कैसे हो सकता है? ठीक है, अब एक लेटर है ना, एंड अनडिस्प्यूटेबल है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ चलिए, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीला प्रभुपाद का शिष्य शायद ही कोई था। अब देखिए फैक्ट है, मैं फैक्ट को रखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। जो 11 लोगों को आदेश दिया गया था कि तुम मेरे बिहाफ पे अब इनिशिएशन का कार्य करना, उसमें से एक का नाम था क्या? कीर्तानंदा। बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं करते, ठीक है, परंतु श्रीला प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा। तो श्रीला प्रभुपाद ने क्या लेटर लिखा है देख लीजिए, और ये है भी वाणी कोट्स। तो ये लेटर है राया रामा, है ना, कैलकाटा से लिखा गया, ठीक है, ओके। चलिए रीड करते हैं लेटर का कंटेंट, जो हाईलाइटेड है, और उसके बाद की बात है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, कीर्तानंदा इज अ क्रेजी मैन। क्रेजी पागल को बोलते हैं, अंग्रेजी में क्रेजी जो शब्द है पागल, मैड। तो श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कीर्तानंदा पागल हो गया। दिस इज प्रूव्ड, ये तो प्रूव हो चुका है। अब देखिए आगे की बातें क्यों हो रही है, क्या हो रही है, वो बहुत सारी बातें वो बाद में जान सकते हैं। He says he has become equal to spiritual master. वो बोलता है कि मैं गुरु के बराबर हो गया हूं। But he is such a fool that he does not understand the principle of disciple even in ordinary worldly affairs. परंतु वो इतना मूर्ख है कि उसको समझ में नहीं आता है कि शिष्य का किस प्रकार का स्थिति होता है भौतिक जगत में भी। अगर भौतिक जगत में भी कोई शिष्य बन जाए, जैसे टीचर स्टूडेंट, तो उसमें भी कैसा होता है उसको ये भी नहीं पता, और वो बोलता है कि मैं गुरु से भी बड़ा हो गया, है ना। ऐसे बहुत लोग श्रीला प्रभुपाद को मिले हैं जो गुरु से भी बड़े बनने का दम रखते हो, बड़े मूर्ख लोग होते हैं। श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं, even if one becomes equal to the spiritual master in education and knowledge, अगर कोई ज्ञान में या फिर पढ़ाई में गुरु के बराबर भी हो गया, still one has to maintain disciplinary principle of obeying one chief man in an establishment. तब भी उसको सम्मान तो करना ही चाहिए। कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, if such discipline is not maintained, no establishment can make progress. अगर ऐसा नहीं करें तो कोई भी संस्था में विकास नहीं हो पाएगा। विकास मतलब आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाएगा। और उसके बाद फिर लेटर एंड करते हैं, होप यू आर गुड। सो प्लीज समझिए, हम लोगों को जब तक गुरु के प्रति समर्पण होकर के कार्य नहीं कर रहे हैं, तब तक तो भक्ति हो ही नहीं सकती। अब देखिए क्या होता है ना, सबकी स्थिति होती नहीं है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु के प्रति समर्पण होके भक्ति करनी है तो चलिए आज तो आप दिखाई दे रहे हैं आंखों के सामने, आज से हम आप ही को गुरु मान लें। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
गुरु आप उनको जाने जिनके प्रति समर्पण करें, जो अपने गुरु की वाणी बोले, जो जीवन के लक्ष्य को जाने, जो जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग रहे, जो जीवन के लक्ष्य तक ले जाए, वो है गुरु। आपको जहां ऐसा दिखाई दे वहां पे समर्पण करें। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता, बहुत बिरला, ऑलमोस्ट कहीं नहीं, जो अपने गुरु की वाणी बोले, जो जीवन के लक्ष्य तक ले जाए, है ना। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपाद हम लोगों को ले जा रहे हैं, परंतु एक्सेप्ट दैट, अगर वो अपवाद को हटा दिया जाए तो शायद ही कोई या फिर कोई नहीं, है ना। तो अब बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत सरल मार्ग बताते हैं, सरल मार्ग सफल नहीं होता, ऐसा वाला मार्ग बता देते हैं, सहजिया बना देते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, परंतु मुझे कोई भी मार्ग कृष्णा तक ले जाने वाला नहीं दिखाई दिया, है ना। कोई मार्ग ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें डिस्क्रिपेंसी ना हो, कोई एक मार्ग नहीं दिखाई दिया। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। और अगर ये सत्य है तो सोच के देखिए, अगर हम इस बताए मार्ग पे नहीं चल रहे, जिस मार्ग पे अभी बताया जा रहा है उस मार्ग पे अभी हम नहीं चल रहे, तो बताइए हम कितना बड़ा अपराध कर। प्लीज समझिए, अगर आपको गुरु प्रदत्त हैं, गुरु प्रदान कर दिए गए हैं, तो इसमें आपका कोई, आपने कोई बहुत बड़ा कार्य किया ऐसा नहीं है। मुझे शिष्य प्रदान कर दिया गया हो तो इसमें मैंने कोई बहुत ऊंचा कार्य किया हो ऐसा भी नहीं। गुरु को शिष्य कृष्णा प्रदान करते हैं, शिष्य को गुरु कृष्णा प्रदान करते हैं, ये कार्य भगवान का। और अगर सच में गुरु प्रदान कर दिया गया और आप मान नहीं कर रहे हैं, तो आप कृष्णा के ऑर्डर का मान नहीं कर रहे। पहला तो हर किसी को गुरु ना समझे, परंतु अगर गुरु प्रदान कर दिए गए, हाँ, अगर गुरु प्रदान कर दिए गए तो आप उनका मान करें, है ना। पहले तो गुरु समझे नहीं, हर किसी को गुरु मान लेते हैं, ये गलत है। पहले जानिए, और ये सब बुद्धि से जाना जाता है। लगा लीजिए, जितनी बुद्धि लगानी है लगा लीजिए। हृदय में, जैसे किन्हीं ने आज एग्जाम्पल पूछा था, तो पता नहीं वो एग्जाम्पल है, मैं आपको बता देता हूं। हम लोग बुद्धि से तो बहुत कुछ जान सकते हैं, परंतु अंतिम में ना हमको हृदय से अनुभव करना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे आम का टेस्ट। अब आपने आम खाया नहीं होगा तो उसका टेस्ट क्या जानिएगा। अनुभव कीजिएगा तभी जानिएगा ना। हम बोले उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, आधा चम्मच ये डाल दीजिए, 1 चम्मच खट्टा डाल दीजिए, 1 चम्मच मीठा डाल दीजिए, 1 चम्मच तीता डाल दीजिए, उससे कुछ पता चलेगा क्या। बहुत लोग होते हैं फ्लेवर बना लेते हैं। अगर सपोज करें हम फ्लेवर बना भी लेंगे, एकदम परफेक्टली बता देंगे, थोड़ा ये डाल दीजिए, थोड़ा वो डाल, तो टेस्ट पता चल जाएगा क्या, अनुभव हो जाएगा। अनुभव तो नहीं होगा, अनुभव तो खा के ही होगा, आस्वादन करके ही होगा। प्रेम भी आस्वादन करके ही होता है। प्रेम कैसा होता है ये टेस्ट करके पता चलता है। बिना टेस्ट करे बोले प्रेम ऐसा होता है, क्या मालूम। इसीलिए कृष्णा ने इसी कारण से इस भौतिक जगत को एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन बना के रखा, एक विकृत प्रतिबिंब बना के रखा, ताकि हम अनुभव तो कर पाए, थोड़ा थोड़ा तो अनुभव कर पाए। और जब समझ में आए कि शुद्ध तो कृष्णा के पास है तो कृष्णा के पास जाएं। हृदय में परमात्मा रूप में गाइड कर रहना, बाहर में गुरु के रूप में गाइड कर रहना। इसीलिए, ठीक है।
तो सबसे पहले वैधि भक्ति, फिर से वैधि भक्ति, परंतु रुक जाइए, अभी भक्ति हुई भी नहीं, अभी भक्ति नहीं हुई, अभी तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुई। अगर शुद्ध रूप से भक्ति करनी है तो रागानुगा भक्ति ही करनी होगी। फिर से बता रहा हूं, 10 बार बोला वैधि भक्ति है, जंप मत कर जाइएगा, वैधि भक्ति को अपसाइड हटाओ, बोल रहे रागानुगा भक्ति सब कुछ है, रागानुगा भक्ति करेंगे, नहीं होगा। जब वैधि भक्ति करेंगे तो रागानुगा भक्ति का डोर खुलेगा, रास्ता खुलेगा। जब वैधि भक्ति करते रहेंगे तो रागानुगा भक्ति का रास्ता खुलेगा। अगर वैधि भक्ति नहीं करेंगे तो रागानुगा भक्ति कभी नहीं कर सकते। समझिए, इधर ध्रुव महाराज को नारद मुनि जब निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, वैधि भक्ति, विधि अनुसार भक्ति कर रहे थे, परंतु ये विधि का पालन करते हुए ध्रुव महाराज का रागानुगा प्रेम जागृत हो गया, और कृष्णा प्रेम से पराजित होते हैं, कृष्णा प्रेम के प्रति समर्पित होते हैं। आप कृष्णा को कैसे भी हरा नहीं सकते या उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कृष्णा को कैसे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कैसे भी नहीं कर सकते, परंतु प्रेम से कृष्णा सहर्ष समर्पित हो जाते। ये वही है, ये माता यशोदा का वही प्रेम है, हैं? अधीनता मालूम है कब होती है? यहाँ पे लोग मालूम है वैधि भक्ति का पालन नहीं करते और अधीनता का भाव रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, प्रॉमिस कोई बुरा नहीं मानेगा, पहले प्रॉमिस कीजिए, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। बहुत स्ट्रांग बात बोल रहा हूं, समझ में आएगा बाकी, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करें कोई कृष्णा की कही बातों को तो मानता नहीं, कृष्णा ने जो भगवत गीता में बोला वो जानता नहीं, और बोले कि हम तो लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, बोले हम तो विग्रह की सेवा करेंगे, बोले हम तो इस प्रकार से सेवा करेंगे, और अब क्या करे, भगवान से अधिकार जता करके प्रेम संबंध का व्यापार करे, सोचे हम तो कृष्णा से डायरेक्ट प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। वैधि भक्ति का पालन नहीं किया, रागानुगा भक्ति में स्थित होने का प्रयास कर रहा है, अधिकार जताने का कोशिश कर रहा है। ये अधिकार कब जता सकते हैं? ये तब जता सकते हैं जब कृष्णा स्वयं चाहते हो। ये कब चाहेंगे? जब हम विधि का पहले से पालन करते रहते हैं। अभी सपोज कीजिए हम कृष्णा से प्रेम है ही नहीं, हमको कृष्णा की बातें सुनते ही नहीं है, और बोले हाँ कृष्णा तुम ऐसे करोगे, कृष्णा तुम ऐसे, ये क्या मूर्खता है? तो जो लोग भी किसी भी तरीके से रागानुगा प्रेम किसी प्रकार से प्रकट भी करते हो, मेरा विनम्र निवेदन है कृपया वैधि भक्ति पहले आ जाए, पहले नियम से वैधि भक्ति पे आ जाए, वैधि भक्ति का पहले पालन करें अच्छे से, और उसके बाद फिर से ठीक है, अब कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है तो मैं मना नहीं कर रहा, अब लड्डू गोपाल की सेवा करना बीच में छोड़िए नहीं, परंतु लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले वैधि भक्ति स्थापित कीजिए, पहले विधि का पालन कीजिए, पहले जो कृष्णा ने बोला है वो मानिए, मिनिमम इंस्ट्रक्शन तो पालन कीजिए। घर में लड्डू गोपाल रख लेते हैं, कृष्णा को बिना अर्पित किए हुए प्रसाद पा रहे, बताइए क्या क्या गड़बड़ है? कृष्णा ने बोला है ना भगवद गीता में, मेरे को अर्पित किए बिना खाओगे तो पाप खा रहे हो।
अब कृष्णा की बात मान नहीं रहा और हम बोल रहे हैं कृष्णा से हमको प्रेम है, और हम कृष्णा से अधिकार जता करके सोच रहे हैं कृष्णा को अधिकार से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। पूरे विश्व में यही चलता है, सब चला रहे। ठीक है, मूर्खता में गलत कार्य कर लिए तो अब स्वीकार कर लिए, हम गलत कार्य कर रहे थे, अब हमको वैधि भक्ति अच्छे से करनी है, उसके बाद हम रागानुगा भक्ति में इस प्रकार से सेवा करेंगे, है ना। तो कृष्णा अधीनता तो स्वीकारने के लिए तैयार है, कृष्णा अपने भक्तों का डांट स्वीकारने के लिए तैयार है, कृष्णा अपने भक्तों के प्रति समर्पित होकर के कार्य करने के लिए तैयार हैं, अर्जुन की लात खाने के लिए तैयार है, यशोदा मैया की डांट खाने के लिए तैयार है? नंद 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 नंदलाल, नंद बाबा का खड़ाऊ सर पे रखने के लिए तैयार है, गोपियों का दुत्कार सहने के लिए तैयार है। परंतु ये सब तब जब कोई कृष्णा से दिव्य प्रेम करता हो तब। अगर कृष्णा से कोई दिव्य प्रेम ना करे और इस प्रकार का कोई भी कृत्य करे तो कंस और दूसरे में क्या फर्क है? कंस भी तो यही चाहता है, एक जो असुर होता है वो भी कृष्णा को सब्जुगेट करना चाहता है, झुकाना चाहता है, एक जो भक्त होता है वो भी कृष्णा को प्रेम से झुका देता है। एक तरफ तो कृष्णा कभी नहीं झुक सकते और दूसरी तरफ कृष्णा सहर्ष झुकने के लिए तैयार। इसीलिए बारंबार बारंबार आप लोगों को लग रहा होगा रिपीट मोड पे क्यों बोल रहे हैं, वैधि भक्ति वैधि भक्ति वैधि भक्ति, विधि अनुसार आज्ञा अनुसार, पहले आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, है ना। यहाँ पे भी लिखा हुआ है यह भक्ति निसंदेह नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई, है ना। फिर यहाँ पे बताया भी हुआ है प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना होता है ना, दृढ़ता से पालन करता है तो भगवत कृपा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ओके, श्रवण से की जा सकती है, वो सुन लिए। ओके, यहाँ पे वो भी देख लिए, भगवान का कुछ भी हो सकता है, पिता माता स्वामी, है ना। और कृष्णा आज्ञा पालन, आज्ञा भी स्वीकारने के लिए तैयार, कृष्णा अपने भक्तों की आज्ञा स्वीकारने के लिए तैयार, एक बार नहीं हर एक बार कृष्णा अपने भक्तों की आज्ञा स्वीकारने के लिए तैयार। परंतु प्लीज बार बार इस बात को ध्यान दीजिए, क्या आपके हृदय में इस प्रकार का प्रेम है कि आप कृष्णा को आज्ञा दें, या फिर आप अपना हित और अहित देखना चाहते हैं? क्या आपके हृदय में प्रेम है या फिर आप अपना हित और अहित देखना चाहते हैं? हित और अहित देखना चाहते हैं? ये बुद्धि से होता है। कृष्णा कभी समर्पण नहीं करेंगे, हैं? नोट कर लीजिए, टू अ सरेंडर्ड सोल हु ऑफर्स लव, जो समर्पित आत्मा है, जो प्रेम न्योछावर कर दे कृष्णा पे, कृष्णा सरेंडर्स अनकंडीशनली। कृष्णा बिना किसी कंडीशन के समर्पण कर देते, अगर आप हृदय से कृष्णा के प्रति समर्पण कर देते। एक बार कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, श्रील प्रभुपाद यू से अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बोलते हैं, भक्ति के बारे में बोलते हैं, कितना समय लगता है ये भक्ति करने में?
कोई भक्त बनना चाहता है तो कितना समय लगेगा भक्त बनने में? तो एक बार श्रील प्रभुपाद का आंसर था 1 सेकंड, दूसरे बार श्रील प्रभुपाद का आंसर था 1 मिनट। पल भर में कोई भक्त बन सकता है, पल भर में, परंतु उसका हृदय तो समर्पित होना चाहिए। बुद्धि के स्तर पे, ये भी नोट कर लीजिए, बुद्धि के स्तर पे हम कभी भक्त नहीं बन सकते। ये स्टार्टिंग में बोला था ना, असीमित बुद्धि लगा लीजिए, भक्त नहीं बन सकते। बुद्धि के स्तर पे हम कभी भक्त नहीं बन सकते। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई। आज का क्लास बहुत बहुत स्पेशल था मेरे लिए। आई डोंट नो आप लोगों के लिए कैसा था, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वैदी भक्ति के बिना रागानुगा भक्ति हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और अगर कोई गलत रास्ते चल रहे हैं तो अपना रास्ता सुधार ले। ठीक है, कृष्णा सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है, परंतु कृष्णा दुस्साहस को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको सब पता चल गया तब भी आप अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं, कृष्णा उसके लिए तैयार नहीं है ना। आप गलत रास्ते पे थे, आप उसको स्वीकार करके अपना रास्ता सुधारना चाहते हैं, कृष्णा आपको स्वीकार कर ले। परंतु आप अपने आप को सोचते हैं ठीक है, जैसा है हम वैसे ही करेंगे, हैं जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलाते रहेंगे, और सोच रहे हैं हम रागानुगा प्रेम जागृत कर लिए, हम तो भक्ति कर रहे हैं। तो आप मूर्खता कर रहे हैं, आप भक्ति नहीं कर रहे। ठीक है, आई होप सभी को क्लैरिटी हो, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कोई गलत ना समझे। बड़ा आसान होता है, गलत समझना बड़ा आसान है, आधा अधूरा समझ लिया। हरे कृष्ण। चलिए, तो अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछेगा, बार बार पूछेगा। ठीक है, ओके। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय 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 सभी भक्तों की जय जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 2 मिनट रुकिएगा, एक वीडियो पहले देख लें। यस, जगन्नाथ पास टाइम वो सुनेंगे, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। पहले एक वीडियो सुनते हैं, ठीक है। मेरे को रोने का मन कर रहा है, ऐसे रोने वाला वीडियो है, बट नहीं, फोर्स करके मत रोइएगा। 2 मिनट 52 सेकंड का वीडियो है, ठीक है। मेरा भी आप सभी से वही निवेदन है ना, आप लोगों को भी थोड़ा इमोशनल लगेगा, कोई बात लगने दीजिए, अच्छा है, अच्छा है। चलिए, So in this way,